हेलो दोस्तों, नमस्कार। चैनल में आपका स्वागत है। अच्छी जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइबर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे और जानकारियाँ आपको दी जा सकें। आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदू धर्म की 12 जानकारियाँ जो सभी हिंदुओं को पता होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इसे हम बताते हैं। हिंदू धर्म के संबंध में संभवतः बहुत कम हिंदू जानते होंगे कि ज़्यादातर हिंदुओं को व्रत, त्यौहार, परंपरा आदि की जानकारी होती है। ऐसे में हर हिंदू को हिंदू धर्म के संबंध में सामान्य जानकारी पता होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का कोई भ्रम ना फैला सके और ना रहे। तो ये जानकारी सबको होनी चाहिए। तो कृपया इस जानकारी को लास्ट तक पढ़ें, सुनें और जानें ताकि आप कहीं पे बोल सकें, समझ सकें, क्योंकि ये जानकारी अगर आप हिंदू हैं तो आपको पता होना चाहिए। पहला, हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ वेद है। वेद के 4 भाग हैं: ऋषिवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद के ही तत्वज्ञान को उपनिषद कहते हैं जो लगभग 108 हैं। वेद के अंग को वेदांग कहते हैं जो 6 हैं। 6 वेदांग होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिषी, छंद और विरुक्त। दूसरा, मनु आदि की स्मृतियाँ 18 पुराण, रामायण, महाभारत व अन्य किसी भी ऋषि के नाम के सूत्र ग्रंथ धर्म ग्रंथ नहीं है। वेद उपनिषद का सार को कहते हैं कि निचोड़ गीता में है। इस सारे का निचोड़ गीता में आपको मिलता है। इसीलिए गीता को भी धर्म ग्रंथ की श्रेणी में रखा गया है, जो महाभारत का एक हिस्सा है जिसने कृष्ण भगवान ने इसमें सारी ज्ञान दिया था। तो इसलिए इसे भी, गीता को भी धर्म ग्रंथों में रखा गया है। तीसरा, वेदों के अनुसार ईश्वर एक ही है। उसका नाम ब्रह्मा नहीं है। उसे ही परमेश्वर, परमात्मा, परमपिता, परम ब्रह्मा आदि कहते हैं। वह निरंकार, निर्विकार, अजन्मा, अप्रगट, अव्यक्त आदि और अनंत है। सभी देवी देवताओं के प्रति प्रीत ऋषि, मुनि, भगवान आदि उसी का ध्यान और प्रार्थना करते हैं। जितने भी देवी माने जो प्रार्थना करते हैं, उपासक हैं और तपस्वी हैं, वो सब इसी की आपका उपासना करते हैं। चौथा, विद्वानों के अनुसार लगभग 90,000 वर्षों से हिंदू धर्म निरंतर है। नाम बदला, रूप बदला, परंपराएं बदली, लेकिन ज्ञान नहीं बदला है। देव वही बदले और ना ही तीर्थ हमारे पास। इस बात के सबूत हैं कि 8,000 ईसा पूर्व हिंदू घाटी के लोग जो थे वो हिंदू ही थे और द्रविड़ और आर्य एक ही थे। ये दोनों अलग अलग जो आर्य थे वो एक ही थे। पांचवा, हिंदू धर्म में संध्या वंदन और ध्यान का बहुत महत्व है। कुछ लोग संध्या वंदन के सूर्यास्त के समय मंदिर या एकांत में सोच, आचमन, प्राणायामादि कर गायत्री छंद से संध्या वंदन की जाती है। छठा, हिंदू धर्म जीवन जीने के लिए एक ऐसी शैली है। योग, आयुर्वेद और व्रत के नियम को अपनाकर आप हमेशा सेहतमंद बने रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं।
इसमें भोजन, पानी, निद्रा, ध्यान, कर्म, मन, बुद्धि, त्याग और विचार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे आज विज्ञान भी मानता है। इसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए आपको। ये आपके जीवन शैली को बहुत अच्छे मार्गदर्शन दे सकता है। 7वां, वेदानुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा वैश्य देव यज्ञ, 5वां अतिथि यज्ञ। ब्रह्म व्रत का अर्थ संध्या वंदन, श्वास ध्यान तथा वेदों पाठ करना। देव यज्ञ अर्थात सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म करना। पितृ यज्ञ अर्थात पूर्वजों का यज्ञ, आचार्य और माता पिता में वृद्धा रखते हुए श्राद्ध कर्म करना। वैश्य देव यज्ञ अर्थात अग्नि, पशु और पक्षी को अन्न जल देना। अंत में अतिथि यज्ञ अर्थात अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा, संस्कार, उत्सव, पर्व त्योहार जिसे जयंती कहते हैं, सेवा और श्रम। इसके अलावा 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये पुरुषार्थ होते हैं। वह चारों 4 आश्रम का आधारित है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आपके आधारित, इसी पे आपके कर्म निर्धारित थे। 9वां, हिंदू धर्म के अनुसार जीवन का लक्ष्य मोक्ष होता है। मोक्ष का अर्थात होता है ज्ञान को उपलब्ध होना, ज्ञान का उपलब्ध होना, आत्मज्ञान प्राप्त करना या खुद को उस अवस्था में ले जाना जहाँ जन्म और मृत्यु से परे रहकर इच्छा अनुसार जन्म लेना और मरना आपका ऊपर डिपेंड करता है, तो वो मोक्ष को प्राप्त बोलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। 10वां, हिंदू धर्म मानता है कि दृष्टि की उत्पत्ति हुई है, सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, किसी ने की नहीं है। सृष्टि जो आपका ये पूरा ब्रह्मांड है, किसी ने की नहीं है ये, और यह कार्य कोई 6 दिन में नहीं हुआ है, इसके लिए अरबों वर्ष लगे हैं। यह मानिए कि परमात्मा या आत्मा ही प्रारब्ध में थे, उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, और अंधकार में से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, अन्य सभी ग्रह को उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह प्रकृति के 8 तत्व हैं। 8 तत्व जरूर याद रखिएगा: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह प्रकृति के 8 तत्व होते हैं, जिसे आपको भली भांति पता होना चाहिए। ये सारे चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हिंदू धर्म की सारी जानकारी आपको प्रातः पता होना चाहिए। सालमनी, कुश, सालमनी, कुश, कांच, शाक एवं पुष्कर, इनमें से जम्बूद्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है। राजा प्रियव्रत संपूर्ण धरती के और राजा अग्नोद्र सिर्फ जम्बूद्वीप के राजा थे। जम्बूद्वीप में 9 खंड हैं: इलावृत, भद्राश्व, किशोरूप,
भारत, हरि, केतुमाल, रमैक, कुरु और हर्ड्यम। इसमें से भारत खंड को भारतवर्ष कहा जाता है। भारतवर्ष के 9 खंड हैं। इसमें इंद्रद्वीप, कशेरू, ताम्रपर्ण, गभीतिमान, नगद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वरुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। भारतवर्ष के इतिहास को हिंदू धर्म का इतिहास नहीं समझना चाहिए। 12वां जो लास्ट है, ईस्वी सदी की शुरुआत, जो ईस्वी सदी थी, इसकी शुरुआत में जब अखंड भारत से अलग दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना और सभ्य होना सीख रहे थे, तो दूसरी ओर भारत में विक्रमादित्य, पाणिनि, चाणक्य जैसे विद्वान व्याकरण और अर्थशास्त्र की नई इमारत खड़ी कर रहे थे। इसके बाद आर्यभट्ट, बराहमिहिर जैसे विद्वान अंतरिक्ष को खाक छान रहे थे। वसुबंधु, धर्मपाल, सुबीरु, असंग, धर्मकृति और शांतारक्षित, नागार्जुन, आदित्य, पदाशंख, ये सारे नाम आपको बताए जाते हैं। तो ये थी आपकी पूरी 12 हिंदू धर्म की जानकारियाँ जो सभी हिंदुओं को पता होना चाहिए। नाम पता होना चाहिए, वेद पता होना चाहिए, काम मोक्ष सबकी प्राप्ति हमने बताई है इसमें। तो ये आपको ज़रूर पूरा सुनना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी जानकारी आपको दी जा सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।